आज बारी है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर रिक्रूटमेंट के ट्यूटोरियल के C++ के आखिरी वीडियो का। ये C++ का आखिरी वीडियो है। इसके बाद में सारा कंटेंट जो मैंने C++ का बनाया है इसको मैं एक जगह अरेंज करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज ये आखिरी वीडियो है। इससे पहले मैं जितने भी C++ के डिफिनीशन, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़, उसका प्रोग्राम का एग्जाम्पल दे के बताया है। ऐसा नहीं कि सीधे MCQ करवा दिया है। अगर चैनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चैनल के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि MCQ करवाया जाए, जैसा कि बाकी और कई लोग करवा रहे हैं, सीधा MCQ बताते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है प्रॉपर, कैंडिडेट भी खुश रहता है। लेकिन इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ये बेहद ज़रूरी है। और मैं गारंटी कह सकता हूँ, आप सैकड़ों वीडियो देख लीजिए MCQ की, कोई गारंटी नहीं कि आपका एग्जामिनेशन निकल जाए। लेकिन आप मेरे बनाए हुए तकरीबन अभी देखिए 22-23 वीडियो हो गया, 100 के आसपास ही जाएगा, 100 के 100 वीडियो देख लीजिए, कोई नहीं रोक सकता है आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने से। बीपीएससी TRE कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन का अगर आप सभी वीडियो को एक एक पॉइंट को समझ जाते हैं तब। खैर, एक्सेप्शन हैंडलिंग आज हम लोग C++ में पढ़ेंगे। और देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है कि C++, आप इसका मोटा मोटी पहले आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसका मैं अंग्रेजी में पढ़ के फिर हिंदी में उसको बताऊँगा। जब कभी भी प्रोग्राम में एरर आता है उसे ही हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। एरर आता है ना वाइल रनिंग, आप कई बार देखते होंगे कि स्क्रीन पर पब्लिश हो जाता है कि एरर है प्रोग्राम में इन दिस पर्टिकुलर लाइन, ऐसा करके कुछ वो आपके सामने वो प्रिंट कर देता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग वही एरर हैंडलिंग है कि आप एरर को कैसे हैंडल करें। अब एरर को हैंडल करने का भी एफिशिएंट वे हो सकता है। हम किसी प्रोग्राम में एरर को कैसे हैंडल करें, हम आइडेंटिफाई करें किस पर्टिकुलर जगह पर है, किस पर्टिकुलर जगह के किस पर्टिकुलर एलिमेंट में है, तभी ना हमारे लिए भी आसान होगा प्रोग्राम को लिखने में, दोबारा उसको करेक्ट करने में। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग उसी से रिलेटेड है, एरर डिटेक्शन और उसकी वो रिजॉल्व तो हर प्रोग्रामर ही करेगा मैनुअली लिख करके, लेकिन एरर को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड है एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखिए पहली लाइन क्या लिखी हुई है, when executing C++ code different errors can occur, coding errors made by the programmer, errors due to wrong input or other unforeseeable things। मतलब कई सारे रीज़न हो सकते हैं, प्रोग्रामर की गलती हो सकती है या इनपुट गलत हो सकता है, कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से एरर आगे आ जाता है प्रोग्राम में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, when an error occurs C++ will normally stop and generate an error message। the technical term for this is C++ will throw an exception। है ना, जब कभी भी एरर आएगा तो हम उसको टेक्निकल टर्म में बोलेंगे कि C++ ने एक्सेप्शन थ्रो किया है। इस बात को ध्यान में रखिए, C++ ने एक्सेप्शन थ्रो किया है ऐसा बोलेंगे। आगे देखिए क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन C++ कंसिस्ट ऑफ 3 कीवर्ड्स, ट्राई, थ्रो एंड कैच। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में प्रोग्राम नहीं आए लेकिन ये ट्राई, थ्रो, कैच आ जाए। अब ट्राई, थ्रो, कैच, इन 3 कीवर्ड्स पर ही एक्सेप्शन हैंडलिंग सारा का सारा डिपेंडेंट है। आपको गेट सेट बताया था ना एक इनकैप्सुलेशन में, आप लोगों को याद होगा। वैसे ही यहाँ पर आपको रट्टा मार लेना है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की जहाँ बात आई वहाँ पर ट्राई, थ्रो, कैच होगा। एक आदमी थ्रो करेगा, एक कैच करेगा, और कैच के लिए कोई तो ट्राई करेगा। तो थ्रो, कैच, ट्राई, इसको आप 3 टर्म को ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राई स्टेटमेंट अलाउज यू टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी टेस्टेड फॉर एरर्स व्हाइल इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो ट्राई वाला है, जिस ब्लॉक को हम टेस्ट कर रहे हैं एरर के लिए, उसको ट्राई नाम से हम लोग डिफाइन करेंगे, और ट्राई से ही उसको हम ट्राई करेंगे एक तरह से कि उसमें कहीं उसमें एरर तो नहीं है। वो ट्राई से शुरू होता है। वो जब प्रोग्राम में आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस अभी आप दिमाग में रखिए कि जिस ब्लॉक में एरर का चांस होता है या जिसको एरर के लिए डिटेक्ट किया जाता है उसको ट्राई से शुरू किया जाता है। इतना दिमाग में रख लीजिए। आगे देखिए, आगे थ्रो है, थ्रो में लिखा हुआ है द थ्रो कीवर्ड, नीचे से सेकंड लास्ट है, द थ्रो कीवर्ड थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन ए प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड विच लेट्स अस क्रिएट ए कस्टम एरर। है ना, एक जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, जब एरर आइडेंटिफाई हो गया तो जो बताता है कौन बताता है, थ्रो बताता है। और थ्रो के थ्रू हम कस्टम मैसेज अपने प्रोग्राम के लिए बना सकते हैं कि हाँ भाई इस जगह पर एरर आ गया। अब देखिए आखिरी में क्या लिखा हुआ है, द कैच स्टेटमेंट अलाउज यू टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड इफ एन एरर अकर्स इन ट्राई ब्लॉक। तो कैच स्टेटमेंट जो है, ट्राई ब्लॉक में जहाँ पर एरर आएगा उसके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन रहेगा। आप जब प्रोग्राम में देखेंगे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। द ट्राई एंड कैच कम्स इन पेयर।
जहाँ ट्राई होगा वहाँ कैच होगा, जहाँ कैच होगा वहाँ ट्राई होगा। प्रोग्राम शुरू हुआ, देखिए मेन प्रोग्राम देखिए। हमने आमतौर पे हम लोग ट्राई तो नहीं यूज़ करते थे, इंट मेन के नीचे देखिए ट्राई लिखा हुआ है। तो ट्राई कैच एंड थ्रो में सबसे पहले बारी हमेशा ट्राई की आएगी। जैसे ही हमने मेन प्रोग्राम शुरू किया इंट मेन, सबसे पहला नंबर आया किसका? ट्राई का। ट्राई किस पर दे रहे हैं? हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एज, हमने एक इफ़ कंडीशन डाला, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 तो सी आउट कीजिए एक्सेस ग्रांटेड यू आर ओल्ड इनफ। अगर 18 या 18 से बड़ा है तब, लेकिन एज हमने क्या दिया है? 15 दिया, एज इज इक्वल टू 15, तो गड़बड़ हो गया। अगर ऐसा नहीं है एल्स थ्रो एज, तो एज को थ्रो कर दो, मतलब कि एरर हो गया, अब एज को थ्रो करना है। बस यही इसका की जो मेन प्रोग्राम, देखिए हमेशा मेन प्रोग्राम में, किसी क्लास में नहीं, किसी फंक्शन के बीच में नहीं, हमेशा मेन प्रोग्राम के जब इंट मेन का पैरेंथेसिस आप लिखते हैं उसके नीचे सबसे पहले ट्राई से शुरू कीजिए, TRY से शुरू कीजिए, और जहाँ पर लगता है कि ये वाला एरर आएगा उसको कहाँ पर आपको थ्रो के अंदर डिफाइन कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर एज में ही गड़बड़ हो सकता था ना, यही तो वेरिएबल है, यही तो आउटपुट है, आउटपुट में ही तो एरर होता है, तो इसको हमने थ्रो में लिख दिया, थ्रो एज ही तो गलत डाला था ना, एज 15। अब तो जिस एक प्रोग्रामर को तो पता है ना कि कहाँ पर गलती हो सकती है, वो एज के बेसिस पर कर रहा है, सम कर रहा है दो नंबर को, कोई डेटाबेस बना रहा है, उसको तो पता है ना कौन सा वेरिएबल में गलती आ सकता है, तो वो उसी को थ्रो करेगा, एल्स कंडीशन लगा करके उसी को थ्रो करेगा। बहुत मुश्किल नहीं है यार, लेकिन कई बार लोग पहले से ही सोच लेते हैं कि भाई कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर समझ में नहीं आता। बस इतना सा आप समझ लीजिए कि इंट मेन प्रोग्राम के नीचे आप ट्राई से शुरू करेंगे और जो वेरिएबल में एरर का चांस रहेगा उसको थ्रो के अंदर लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उसके नीचे देखिए कैच नाम से, अब इंट है, सॉरी ट्राई हो गया, थ्रो हो गया, तो कैच भी तो होगा। तो कैच मैंने आपको बताया था कि यही तीन का तो सारा खेल है। तो कैच के हमने अंदर ले लिया इंट एक्स और सी आउट करवाया एक्सेस डिनाइड यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, है ना। ये हमने कैच क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि एरर आया है, इसलिए हम सी आउट में ऐसा चीज़ लिख रहे हैं जो कि रिलेटेड है। तो यहाँ पर एज से रिलेटेड बात हो रही थी, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक्सेस डिनाइड यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए। और सी आउट में क्या दे रहे हैं? एज इज, जो ऊपर से लेकर के आएगा वैल्यू उसी को यहाँ पर इंटीजर में प्रिंट कर देगा, मतलब एज इज 15 करके लिख देगा। यही हो गया, एक जगह से ट्राई, एक जगह से थ्रो, एक जगह से कैच। किसका? एज का। वही तो वेरिएबल था जिसमें गड़बड़ हो रही थी। तो एज बस घूम रहा है ट्राई, थ्रो और कैच के बीच। इसी ट्राई, थ्रो और कैच के बीच में एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये सारा मामला है। ओवरऑल आपके प्रोग्राम में हमेशा ट्राई, थ्रो, कैच आएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग का आप बेसिक वर्क समझ गए। आमतौर पर प्रोग्राम में ये सब नहीं होता। कोई भी आप प्रोग्रामर को, आप C++ के प्रोग्रामर से पूछ लीजिए, ट्राई, थ्रो, कैच ये सब नहीं यूज़ किया जाता है। लेकिन C++ की एक प्रॉपर्टी है, आपको पढ़ना है, क्या पता एग्जामिनेशन में पूछ दे, इसलिए मैंने इस चीज़ को करवा दिया। तो खैर यहाँ पर C++ के ट्यूटोरियल वीडियोस खत्म होते हैं मेरी तरफ से। अगर मैं देखूंगा शायद स्पेस होगा तो एक आधा वीडियो और मैं लाने की कोशिश करूंगा। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट जितना है सब खत्म करवा दिया। आप किसी भी बुक में उठा के देख लीजिए, यही सारी चीज़ें हैं। बस उन लोगों ने लंबा लंबा करके लिख दिया। इनहेरिटेंस का है तो मैंने एक प्रोग्राम आपको करवाया, उसने 10 प्रोग्राम करवा दिया। एक आसान सा करवा दिया, 10 कॉम्प्लिकेटेड, 2-4 कॉम्प्लिकेटेड करवा दिया। आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम उतने करने की ज़रूरत क्या है? आप इनहेरिटेंस जैसे है उसका आप बेसिक फंडा समझिए, क्या होता है इनहेरिटेंस, उसका पर्पस क्या है, उस C++ में कैसे काम करता है, उसके बेसिस पर एक प्रोग्राम देख लीजिए, हो गया। आपसे प्रोग्राम लिखने को नहीं कहा जाएगा। आप उसकी ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे एग्जामिनेशन में। तो आपका भी अप्रोच यही होना चाहिए। खैर आज के लिए मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग करवा दिया। आगे आने वाले दिनों में एक नया टॉपिक, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि अगला टॉपिक कौन सा रखा जाए, पाइथन रखा जाए, नेटवर्किंग रखा जाए, कौन सा रखा जाए, इसको लेकर के आगे आने वाले दिनों में कल तक फैसला हो जाएगा। कल जब अगला वीडियो आएगा, बाकी आप लोगों की राय भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी लिखिए। अभी के लिए इतना ही, और इसका मैं PDF आगे आने वाले दिनों में प्रोवाइड कर दूंगा। ये PDF मैं कहीं लेके नहीं जाऊंगा, आप लोगों के लिए ही बनाया है। बस सारा कंटेंट मैंने अलग अलग लिख दिया है, सबको एक जगह एक डॉक्यूमेंट में डाल के, और उसके बाद में इसका PDF बना के प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।